हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये देख सकते हैं सुबह का 4 बज रहा है और बाहर कितना अंधेरा है। मैं जग चुकी थी और सबसे पहले मैंने आलू चढ़ा दिया लंच के लिए। और जब तक आलू बॉईल होता रहेगा तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूंगी, क्योंकि सबसे पहला काम झाड़ू ही होता है। तो मैं घर को रात में ही समेट के सोती हूँ, बट इस टाइम लाइट का इतना इशू है ना, बरसात के चलते इतना ही लाइट काट रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। जल्दी जल्दी सारी लाइटें बंद करनी पड़ती है। थोड़ा सा मेरा इन्वर्टर का बैटरी भी खराब हो चुका है इस वजह से। तो मैं सुबह उठी, थोड़ा बहुत जो भी फैला हुआ था उस सामान को ले जाके अपनी अपनी जगह पे रखा मैंने। और देन फिर उसके बाद अब झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि चीज़ें जितना देखो उतना उतना ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। हाँ, यही है कि सुबह उठ जाने से आपके बहुत सारे काम बहुत जल्दी इसमें ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे रख दिया। सबसे पहले मैं पूजा रूम में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा रूम में झाड़ू लगा लिया है। और यहाँ मेरा आलू भी सीटी देने लगा। तो जब तक आलू सीटी देगा, बन उबल जाएगा, ठंडा होगा, तब तक मेरे ये सारे काम निपट जाएंगे। मैं फटाफट अभी किचन में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद आंगन में। सोफा के कवर को लगा के सेट करके रखूँगी, बट बेटियों को क्या जगने का देर है, उनके जगने के साथ ये ख़राब हो जाता है। बट कोई बात नहीं, करना है, अपना काम है भाई। और मुझे जब तक मैं घर को पूरी तरीके से सेट नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे झाड़ू लगाने का भी दिल नहीं करता है। ये बोलेंगे ना बस झाड़ू लगा लो ना, बाद में अपना सेट वेट करना, मेरा मन ही नहीं मानता है। नहीं, तक ऐसे कैसे झाड़ू मैं लगा दूँ। पहले थोड़ा सा समेटना तो बनता है ना, इसलिए मैं रात को ही समेट के सोती हूँ। बट इस टाइम मैं क्या ही बताऊँ, लाइट के चलते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और मेरा काम थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो जा रहा है मेरा। तो हो चुका मेरा, मैं पूरा गलियारे वलियारे सब जगह झाड़ू वाड़ू मार लिया है। अब मैंने अपने लिए गर्म पानी चढ़ा दिया है, सब जो कि मेरा हमेशा का है, सुबह 1 गिलास गर्म पानी मैं पीती ही हूँ। तब तक मैंने सोचा कि अपना कालीन वगैरह भी लगा लो आंगन में। आराम से बैठ के कभी भी आप पानी सुबह का इंजॉय करके बिल्कुल पिए, आराम से पिए। ये भी मैंने मोबाइल से ही सीखा है, ऐसा नहीं है, हेल्थ टिप्स से ही सीखा है। बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है इससे। एकदम पानी को एंजॉय करते करते पिए। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ब्रश करने, क्योंकि खुद को भी टाइम तो देना पड़ेगा ना। इस बीच में भागा दौड़ी करते रहेंगे तो अपने आप को भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रश करूँगी मैं, और बहुत सारे ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पे मैं मारती हूँ, कि जिससे फ्रेशनेस भी फील होता है। और उसके बाद मैं भी इस टाइम फेस वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह तुरंत ही नहा लेती हूँ। अगर सुबह जगना होता है मेरा, तो ये सब काम करके, जैसे कि अभी मैं आटा गूँथ के रख लूँगी। आलू मेरा बॉयल हो चुका है, तो मैंने आधा नाश्ते का काम कर लिया है। उसके बाद मैं तुरंत ही नहाने चली जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं हो गई हूँ यहाँ की रेडी। मैं आप लोगों ने देखा मेरा सारा काम हो चुका है और बेटी भी जाग चुकी है। आई थिंक 5:30 का टाइम हो रहा होगा। और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो घर में मैंने पूजा कर लिया है, और सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ। उसके बाद भोलेनाथ जी का पूजा करती हूँ, और वहाँ पे तुलसी माता है तो वहाँ पे अर्घ दे देती हूँ कि पैर पे छींटे भी नहीं पड़ते हैं। कहते हैं ना कि सूर्य भगवान को जल दो तो पैर पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। तो बस उसके बाद शंकर भगवान को, शंकर भगवान का पूजा कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि पहले जलाधारी को जल दिया जाता है, जैसे दोनों तरफ, और उसके बाद शंकर जी को। तो बस उसी तरीके से थोड़ा सा बेटी सूट कर रही है, तो जब वो सूट करती है तो बहुत ज़्यादा सेक कर देती है। और हाँ, अच्छी है, चलो इतना भी कर देती है, कम नहीं है। क्योंकि मेरा होता है ना कि पूजा टाइम डिस्टरबेंस नहीं, कि शूट हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अब ये सबसे दिमाग बिल्कुल मैं हटा देती हूँ और बस पूजा में ही लग जाती हूँ। तो देख सकते हैं, और मुझे ना भोलेनाथ को सजाना बहुत ही अच्छा लगता है। फूल नहीं मिलते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी मुझे मिल जाते हैं
अगर और ढेर सारा फूल मिला जाता है तो मैं पूरे इनके मंदिर को सजाती हूँ, जैसे कि आपको मैंने एक दो वीडियो में पहले दिखलाया भी है। तो देख सकते हैं आप हमारे भोलेनाथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने धूप चढ़ा दिया है और चमेली का फूल चढ़ाया है, पीला फूल चढ़ाया है, लाल फूल चढ़ाया है, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी के लिंग में ही सारे उनके परिवार का वास होता है। जैसे माता पार्वती हुई, गणेश जी हुए, तो उस सबको ध्यान रखते हुए सारे फूल पुष्प चढ़ा देती हूँ उस पे। और ये जो मैंने कल लाया था अपने लिए श्रृंगार खरद के सावन का, तो वो मैं पहले माता पार्वती को चढ़ा दी हूँ। उसके बाद ये सिंदूर है, तो अभी सिंदूर को चढ़ा के तब सिंदूरा मैं डालूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी चढ़ा ही देते हैं, और चढ़ाना ही था मुझे। उसके बाद हो चुका मेरा पूजा। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा भगवान के पास बैठती हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत आने का दिल नहीं करता है भगवान के पास से। उसके बाद मैंने देखा कि अरे टाइम बहुत लेट हो रहा है, मैं फटाफट वहाँ से भाग कर आई। और आते ही मैंने पहले आलू छीलना स्टार्ट कर दिया। आटा वाटा गूथा हुआ था तो कोई टेंशन था नहीं, टाइम बहुत था, बन जाता आराम से। और बेटी हो चुकी थी रेडी, तो मैंने सारा आलू छील लिया। और मैं आलू कुकर में ही छोड़ के चली गई थी, थोड़ा सा गर्म होता है ना तो आलू इस तरीके से छीलने में आसान हो जाता है। और बस पोटैटो मैशर से फटाफट मैश कर लेंगे आलू को। और ना ये बहुत ही काम की चीज़ है यार, बहुत ही काम की चीज़ है पोटैटो मैश। और कुछ ज़्यादा ही देर मैं वहाँ बैठ गई थी, तो आने के साथ फटाफट मैंने आलू छीला, फटाक से पनीर और आलू को मैश कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा लेट हो रहा था तो इन्होंने मुझे चॉपर में प्याज और मिर्च करके दे दिया। और इस तरीके से थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर देते हैं अगर लेट होता है तो। थोड़ा सा नमक डाल दिया उसमें, और मैंने कुछ भी नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि बच्चों को खाना है तो वो खाते नहीं हैं अगर कुछ भी आप डाल दो तो। और अगर आप पनीर जैसे सत्तू का भी पराठा बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पनीर अगर ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से आपके बच्चे ना बहुत अच्छी तरीके से टिफ़िन फिनिश कर देते हैं, टिफ़िन फिनिश कर देते हैं। और मतलब मेरी वजह से कि आज मेरी बेटी लंच को बिल्कुल फिनिश करके आई है। 2 पराठे मैंने दिए थे, तो ये दोस्तों के साथ खाती हैं, तो एक पराठा अपने दोस्तों को दे देती है और एक खुद खा लेती है। तो पराठे बड़े बड़े थे मेरे, तो एक में तो समझ सकते हैं बच्चा है तो उसका पेट भर ही जाएगा। और मैं फटाफट सारे पराठे बना दूँगी। और एक मतलब इतना भयानक हादसा होने वाला था, लेकिन बच गया मेरा मोबाइल। आज तो मेरे मोबाइल का जान जाने वाला था, क्योंकि बेटी के पैर से लग के ट्राईपोड गिर गया। और थैंक गॉड मेरे मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। और बस अब हम नाश्ता कर लेंगे। बेटी स्कूल चली गई हैं, मैं नाश्ता बनाने में रह गई तो मैंने शूट नहीं किया था। और आगे और कुछ भी मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हस्बैंड भी जाने लगे थे, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम हो जाता है तो वहाँ पे नहीं शूट कर पाते हैं। उसके बाद मैं सो गई थी, और अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो अभी दोपहर का 2 बज गया, मतलब 1:30 बजे से मैं एडिटिंग करने बैठी, 1:30 नहीं 1 बजे से एडिटिंग करने बैठी थी, और अभी बज गया है 2। तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग का एंड तो हुआ नहीं है। और सुबह का यही था मेरा भागम भाग, और ये तो सबके सारी मॉम्स के साथ ऐसा होता है, सुबह का भागम भाग रहता ही है। और हाँ, ये देखिए इनको थोड़ा सा इनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। आई थिंक लग रहा है मुझे कि चहू बैठ रहा है इसका, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, परेशान करके आ रही है, खुद भी परेशान है वो। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के यहाँ, ठीक है, अपनी दीदी के यहाँ। ठीक है, बाय बाय माँ। अभी इनका खेल चल रहा है, आपको पता है बचपन में सब लोग खेले रहते हैं वही वाला खेल इनका भी चल रहा है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, देखिए बाय करने के बाद भी मैं बहुत सारी बातें कर लेती हूँ आपके साथ। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग में लगने, थोड़ा सा डब्बा इधर उधर हो गया तो उसको सही ढंग से करूँगी। और ऐसा नहीं है कि हमारा सुबह मतलब सुबह मैं ये चलेगा तो मैं सो ही जाती हूँ, इसलिए कि सुबह में 4 बजे जगना, रात को आप 12 बजे सो रहे हो, तो नींद भी पूरा होना ज़रूरी है। अगर आपका सेहत सही रहेगा तभी आप आगे कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं सो लेती हूँ, ऐसा नहीं है। सुबह का उतना काम करने के बाद मैं एक्स्ट्रा अब कोई भी काम नहीं करती हूँ। हाँ, बस हो सकता है तो नाश्ते का बर्तन धुल देती हूँ, एक्स्ट्रा में एक यही काम करती हूँ। उसके बाद मैं जाके सो जाती हूँ। उसके बाद जगने के बाद मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो ये किसी और ब्लॉग में मैं दिखलाऊंगी। आज तो ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पेस बहुत कम है, और अगर दूसरा ब्लॉग शूट की तो मुझे सारे ब्लॉग डिलीट करने पड़ेंगे।
तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये अपलोड होगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।